और क्यों, तो वो भी सुन लीजिए। मेरी मातों बंधुओं, हमारे पास में 4 वेद है जी। दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, तमाम ग्रंथ। ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनियों का पूरा एक सिस्टम हमारे पास। आप चिंतन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योगेश्वर घनश्याम जैसे दिव्य पुरुष अगर कहीं पैदा हुए तो वो इस भारत भूमि में जन्मे। और आपका पूरा सतयुग, आपका पूरा त्रेता, आपका द्वापर, मेरी मातो ध्यान से सुनिएगा, 3 युगों तक अगर सारे भूमंडल पर किसी का राज रहा तो वो भारत देश के चक्रवर्ती राजाओं का राज रहा। इसका मतलब 3 युगों तक पूरे भूमंडल पर अगर फैला रहा तो वो सनातन धर्म फैला रहा। महाभारत में कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई, जोर से बोलो, कोई जैनी बौद्धिस्ट नहीं, सब वहां पर सनातनी है। अब आप जरा विचार करना मेरी माताओं, आप जरा चिंतन कीजिएगा कि हम सारी दुनिया में फैले, इतना कुछ हमारे पास में, सब कुछ हमारे पास में, लेकिन आज क्या स्थिति बन गई? आज से 2500 वर्ष पहले धरती पर एक भी ईसाई नहीं था। आज जानते हो उनके कितने देश हैं? 156 देश। जिले की बात नहीं की मैंने, 156 क्या है? जोर से बोलो, देश। आज से 1500-1600 वर्ष पहले धरती पर एक भी मुसलमान नहीं था। आज उनके कितने देश बन चुके हैं? 56 देश। कितने बोलो? 56 देश। और हम रामायण वाले, हम महाभारत वाले, हम गीता वाले, हम ऋषियों वाले, हम महापुरुषों वाले, हम देवी देवताओं वाले, हम पूजा पद्धति वाले, हम सनातन धर्म वाले, ईमानदारी से बताओ पूरे भूमंडल पर हमारे कितने देश हैं? जोर से बोल दो एक बार, पता तो लगे। एक। और वो एक भी पूरा है क्या? पूरा? हैदराबाद में चले जाओ, आसाम मिजोरम में चले जाओ, एक बार कश्मीर में जाकर के खड़े हो जाओ, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम भारत में नहीं किसी दूसरे देश में आ गए। एक भी देश नहीं है। जानते हो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम में एकता नहीं थी। और मुझे क्षमा कीजिएगा, आज भी वो एकता हम में है नहीं। कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है। जबकि सनातन के नाम पर, सनातन की मान्यताओं के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, योग के नाम पर, गौ माता के नाम पर हमें एक होना चाहिए था या अलग अलग? जोर से बोलो, एक होना चाहिए था। तो ये जो आयोजन है, ये आयोजन इसीलिए है ताकि इस हिंदू में एकता का भाव जगाया जा सके। और मेरी माताओं बंधुओं, प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा हिंदू को, पहली बार। मुझे आपका नहीं पता आपने ऐसे दृश्य कितनी बार देखे होंगे, पर मैंने अपने जीवन में पहली बार एक दृश्य देखा। और वो क्या देखा कि जिस समय अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा था और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस दिन पहली बार अपने जीवन में मैंने पूरे हिंदू को भगवान राम के रंग में रंगे हुए देखा, एक सूत्र में बंधे हुए देखा। हर कोई व्यक्ति ध्यान रखिए। अब मैं कहती हूं कि भगवान राम का मंदिर बना और इतना उत्साह लोगों के अंदर था कि सब एक रूप में नजर आए। पर मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना, रामचंद्र जी का मंदिर बना है, ये तो पहले भी बना था, पर कभी कोई बाबर आ गया, कभी कोई गजनी आ गया, कभी औरंगजेब आ गया, कभी अकबर आ गया।
कुछ मंदिर तोड़ते रहे, फिर कुछ बनाते रहे, फिर तोड़ते रहे, फिर बनाते रहे। मैं कहती हूं आज मंदिर बना है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है, लेकिन क्या मंदिर बनने मात्र से ही जो सनातन पर संकट है वो खत्म हो गया? जोर से बोलो। नहीं, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर साफ तौर पर लोग बोल रहे हैं कभी तो मोदी जाएंगे, कभी तो योगी जाएंगे। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उनका कहने का उद्देश्य क्या है, वो क्यों कह रहे हैं इस बात को? आप उस बात को समझना, उस बात को पकड़ना कि अगर मोदी जाएंगे तो योगी जाएंगे, जो तुमने बनाया है हम उसे फिर तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर भगवान राम की आस्था का मंदिर हमारे जीवन में बन गया, अगर भगवान कृष्ण की सच्ची मर्यादा का मंदिर हमारे जीवन में बन गया, अगर उनके आचरण को हमने अपने आचरण में ढाल लिया, तो मेरी माताओं बंधुओं, उस आस्था के मंदिर को तोड़ने की ताकत किसी भी माई के लाल के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस ये 4 दिन उस आस्था को दे देना। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपके मन में उस आस्था के मंदिर की नींव डाल सकूं, पर थोड़ा सहयोग मेरा आप भी करिएगा। अपने हृदय की भूमि को मुझे दे तो दीजिएगा। कहते ना भैया कुछ दिन के लिए अपना प्लॉट किराए पर दे दो, तो 4 दिन के लिए अपना हृदय आप भी मुझे, ना किराया नहीं चाहिए, बस हृदय ही दे दो। अगर ये 4 दिन आपने इस कार्य से, इस आयोजन से अपने हृदय को जोड़ लिया, तो सनातन धर्म में ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि यहां से एक विचार आपके मन में पैदा होगा कि जिस धर्म में मैं पैदा हुई हूं, जिस संस्कृति में मैंने अपनी आंखें खोली हैं, जिन बचपन से पूजा पद्धतियों को देखते हुए, महापुरुषों का नाम लेते हुए हम पले बड़े हैं, इस संस्कृति का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। ये संस्कृति अगर हमारे अंदर रहेगी तभी तो हम जीवित रहेंगे। नहीं तो आसाम में जाकर के व्यक्ति को अलग क्यों लगता है, बताओ आप? क्योंकि आपको अपनी विचारधारा के व्यक्ति वहां नजर नहीं आते। कश्मीर में जाकर के अलग क्यों लग रहा है, बताओ? क्योंकि आपको अपनी विचारधारा के व्यक्ति वहां पर नजर, जोर से बोलो, नहीं आते। आप ज्यादा दूर जाने की क्या बात है, आप अपने गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद के अंदर ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जाकर के तुम्हें ये लगेगा कि आप भारत में नहीं, आप पाकिस्तान में खड़े हुए हो। और तुम क्या कहोगे, भागो यहां से, जल्दी चलो यहां से। पतिदेव से कहोगी जल्दी चलो, बाद में कर लेना अपना काम, मेरा जी घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है आपका जी? क्योंकि आपको अपने पन का कोई भी लक्षण वहां पर नजर, जोर से बोलो, नहीं आ रहा। और अगर ये लक्षण हमारा मिट गया तो संस्कृति को मिटने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए ये विचार बचेंगे तो संस्कृति बचेगी, और ये विचार न बचे तो संस्कृति भी बचने वाली, बोलो,